क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस बार सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां मिथोलॉजी और रियलिटी के बीच की लाइन पूरी तरह गायब हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज इसका एक्शन नहीं, बल्कि इसका इमोशनल क्लाइमैक्स है। लेकिन क्या द ओडिसी सच में नोलन की अगली मास्टरपीस है या सिर्फ हाइप? वीडियो के आखिर तक बने रही है, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। जब भी क्रिस्टोफर नोलन का नाम आता है तो उम्मीदें अपने आप बहुत ऊंची हो जाती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने साइंस फिक्शन या टाइम ट्रैवल नहीं चुना। इस बार उन्होंने दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक द ओडिसी को अपने अंदाज में बड़े पर्दे पर उतारा है। फिल्म की कहानी ओडिसियस की है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर लौटना चाहता है। सुनने में यह सफर आसान लगता है, लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। घर पहुंचने में उसे पूरे 10 साल लग जाते हैं। रास्ते में समुद्र, रहस्यमयी द्वीप, राक्षस, देवता और ऐसी मुश्किलें उसका इंतजार कर रही होती हैं, जो हर कदम पर उसकी परीक्षा लेती हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी नहीं, बल्कि इसे दिखाने का तरीका है। नोलन ने इस दुनिया को किसी फैंटेसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविक दुनिया की तरह पेश किया है जहां हर खतरा सच लगता है। कई बार आपको भूल जाता है कि आप कोई मिथोलॉजिकल कहानी देख रहे हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मैट डेमन ने ओडिसियस के किरदार में शानदार काम किया है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि यह कास्टिंग थोड़ी अलग है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनका किरदार आपको पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेता है। टॉम हॉलैंड, एन हैथवे और बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों में दमदार प्रदर्शन किया है। यहाँ कोई भी सिर्फ स्टार पावर दिखाने के लिए नहीं है, हर किरदार कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन असली जादू आता है नोलन के निर्देशन में। फिल्म का हर फ्रेम इतना भव्य लगता है कि कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पेंटिंग को जिंदा होते हुए देख रहे हो। विशाल समुद्र, खतरनाक लोकेशंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जो आजकल बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। और यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप इस फिल्म को आईमैक्स में देखना पसंद करेंगे या सामान्य स्क्रीन पर? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं उन सीन्स की जिनकी वजह से ये फिल्म याद रह जाती है। बिना स्पॉइलर दिए इतना कह सकता हूँ कि कुछ सीन्स इतने तनाव से भरे हुए हैं कि आप अपनी सीट से नजर नहीं हटा पाएंगे। खासकर जब ओडिसियस और उसकी टीम मौत के सामने खड़ी होती है, वहाँ फिल्म का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक एडवेंचर नहीं लगती, बल्कि कई जगह हॉरर जैसी फीलिंग भी देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है। कई भावनात्मक दृश्यों में संगीत बिना कुछ बोले कहानी को और गहराई दे देता है। अब अगर कमजोरियों की बात करें तो फिल्म का शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा लग सकता है। लगभग पहले 20 से 25 मिनट फिल्म अपनी दुनिया और किरदारों को स्थापित करने में लगाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखते हैं तो उसके बाद फिल्म लगातार बेहतर होती चली जाती है। एक और बात जो कुछ दर्शकों को अलग लग सकती है, वह है नोलन की कहानी कहने की शैली। वे हर बात सीधे नहीं बताते, कई चीजें आपको खुद समझनी पड़ती हैं। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में पसंद की हैं, तो यह शैली आपको परिचित लगेगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से यह फिल्म मेरे लिए खास बन गई। आखिरी 40 से 45 मिनट, यहीं पर फिल्म अपना सबसे बड़ा असर छोड़ती है। ये सिर्फ घर लौटने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि परिवार, उम्मीद, बलिदान और इंसान की अंदरूनी लड़ाई की कहानी बन जाती है। और यकीन मानिए, जब क्रेडिट्स शुरू होते हैं तब भी फिल्म आपके दिमाग से निकलती नहीं है। यही एक शानदार फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो क्या आपको यह फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए? अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं, शानदार सिनेमेटोग्राफी पसंद करते हैं, बड़े स्केल की फिल्में देखना पसंद करते हैं और ऐसी कहानियां चाहते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दें, तो ये फिल्म आपके लिए जरूर है। लेकिन अगर आप सिर्फ लगातार एक्शन की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो शुरुआत आपको थोड़ी धीमी लग सकती है। मेरी नजर में द ओडिसी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना ही इसका सही मजा है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 9.5 में से 10 अंक। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेहतरीन फिल्म अब भी इंटरस्टेलर है, या द ओडिसी ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर दिलचस्प कमेंट पढ़ता हूँ।